आपने कभी भी ये चीज नोट की है कि जब भी हम किसी काम में डिले करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं तो लोग तुरंत बोल देते हैं तू कितना लेजी है यार, या फिर हम खुद ही अपने आप को ना ये चीज बोल रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, मैं लेजी हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मैं नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करता रहता हूँ पूरे टाइम। लेकिन कभी भी ना हम इस चीज के पीछे की जड़ को नहीं देखते। मतलब अगर आपका एक काम पेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप जिम नहीं जा रहे या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप सीधा सीधा ये कंक्लूजन निकालोगे कि आप लेजी हो, है ना। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ। वो रियलिटी चेक है कि लेजीनेस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। हाँ, लेजीनेस एक मिथ है। आप सोच रहे होगे ये क्या बोल रही है यार, समझाती हूँ। देखो, जब भी हम किसी काम को अवॉइड करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, एंड वो वजह लेजी होने से भी ज्यादा डीप होती है। और बजाय उस वजह को रियल में जाने, रियल में समझे, हम सुपरफिशियल लेवल पे ना उस पे एक लेबल लगा देते हैं, या हमारे ऊपर कोई लेबल लगा देता है कि यू आर लेजी और आई एम लेजी। ज्यादातर केसेस में जब लोग काम नहीं कर रहे होते तो वो एक्चुअली अनसीन बैरियर्स फेस कर रहे होते हैं। और वो अनसीन बैरियर्स क्या होते हैं? वो होते हैं कुछ इनविजिबल ऑब्स्टिकल्स जो उन्हें आगे बढ़ने से या जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। अब मैं आपको यही बात एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, फर्स्ट बैरियर जो बहुत ज्यादा कॉमन बैरियर है हमारी सबकी लाइफ्स में, वो होता है मेंटल हेल्थ बैरियर। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड लेट्स से पढ़ाई से भाग रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं कि वो एंजाइटी या वो डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा हो। तो जब आपके अंदर ही अंदर स्ट्रेस होता है ना, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है। पर लोग इसको लेजी बोल देते हैं। सेकंड बहुत कॉमन बैरियर है जो हम सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी लाइफ में है, इट्स जस्ट कोई लोग उसको पार कर लेते और कोई लोग नहीं कर पाते। और वो बैरियर है फियर ऑफ फेलियर। कई बार ना हम कोई काम स्टार्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा होता है अंदर ही अंदर कि ये काम परफेक्ट नहीं होगा, या फिर लोग हमें जज करेंगे। इस टाइप की चीजें हमेशा दिमाग में चल रही होती हैं। ये परफेक्शनिज्म एंड फियर ऑफ फेलियर जो होता है, ये हमको रुकने पर मजबूर करता है, एंड लोग इसको भी लेजीनेस बोल देते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एड्रेस करने वाला है, वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर लैक ऑफ नॉलेज। आप या आपका फ्रेंड जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, हो सकता है कि वो इसलिए बिजनेस नहीं शुरू कर रहा है, वो इसलिए स्टॉप्ड है क्योंकि उसके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है या फिर उसके पास राइट गाइडेंस नहीं है। हो सकता है उसे पता ही नहीं है कि आखिर स्टार्ट करना कहाँ से है कुछ भी। पर अगेन ये दुनिया कहती है कि ये तो लेजी है। इस केस में फोर्थ फैक्टर हो सकता है एक्सेसिव बर्नआउट। अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं या फिर आप सुबह से रात तक काम ही करते रहते हो, जो हो सकता है आपकी नजरों में प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी काम करते हो आप। बट बोरिंग मंडेन टास्क भी तो एक काम होता है ना, जो कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई कर लेता है हमारी लाइफ का। और इस काम की वजह से हमारा दिमाग और हमारी बॉडी दोनों एकदम थक चुके होते हैं, एंड फिर ये प्रोडक्टिव बन ही नहीं पाते। कैसे बनाओगे फिर आप इन दोनों को प्रोडक्टिव, जब आप ऊपर से नीचे तक पूरे थक चुके हो, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो ये होता है बर्नआउट, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बट लोग इसको भी लेजी बोल देते हैं। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस इज इमोशनल स्ट्रगल्स। कभी कभी लोग इमोशनली इतने ज्यादा ड्रेन्ड हो चुके होते हैं कि उनसे अपने बेसिक डे टू डे काम भी नहीं होते। कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, या फिर कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं उसकी लाइफ में, या फिर कोई ओवरवेल्म्ड है बहुत ज्यादा, तो उनका अपने काम पर फोकस नहीं कर पाना बहुत नेचुरल है। बट अगेन ये लोग लेजी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहली बात, अपने और दूसरों के ऊपर से ये लेजी का ना लेबल लगाना बंद कर दो, ठीक है। अगली बार जब भी आप खुद को या किसी और को लेजी कहते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको उसके पीछे की वजह ढूंढनी है। आपको खुद से ये चीजें पूछनी है, क्या मैं मेंटली ठीक हूँ? क्या मुझे किसी चीज से डर है? क्या मेरे पास सही रिसोर्सेज हैं? क्या मैं बर्नआउट फील कर रही हूँ, या क्या मैं इमोशनली स्ट्रगल कर रही हूँ? और आपको ना इस केस में दूसरों के लिए भी एम्पैथी रखनी पड़ेगी। मतलब जो लोग आपके पास हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि यार तुम तो लेजी हो, अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, है ना। दैट्स व्हाई यू आर देयर फ्रेंड या फिर देयर क्लोज्ड वंस। तो आपको ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनसे आप डायरेक्टली पूछो, क्या तुम ठीक हो, या क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। ये चीज करने से आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ में बहुत स्ट्रांग बनेगा, एंड आप उसको रियल में वैल्यू करना सीखोगे। वो इंसान आपको रियल में वैल्यू करना सीखेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट ऊपर ऊपर से एक दूसरे को कुछ भी बोलना।
सो लेजीनेस डज नॉट एग्जिस्ट, अनसीन बैरियर्स डू। जब भी लोग कुछ नहीं करते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लेजी हैं। हो सकता है वो अंदर ही अंदर कुछ इनविजिबल स्ट्रगल कर रहे हो, जो वो बाहर से नहीं दिखा पा रहे हो, खुद को भी और दूसरों को भी। तो आज के बाद खुद को थोड़ा माफ करना सीखो और दूसरों के लिए थोड़ा सा काइंड बनो। This is all for today's video. See you in the next video. Till then, stay happy, stay safe, and stay positive. Bye bye.